Hello everyone. Today we are going to learn circle MCQ multiple choice questions. Question number 1. Two circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other. If the distance between their center is 12, what is the radius of each circle? अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, दो सर्कल है, वो एक दूसरे के सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होते हैं और इफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, उनके सेंटर्स का डिस्टेंस है 12. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? तो ओके, सपोज सेंटर ए एंड सेंटर बी, ये दोनों दो सर्कल के सेंटर से और एक दूसरे से पास होते हैं. ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 12, यदि ये डिस्टेंस 12 है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? तो हर एक सर्कल का रेडियस कितना आएगा? सो ये डिस्टेंस यदि 12 है तो इस सर्कल का रेडियस 12 आएगा और इसका भी रेडियस 12 आएगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सेमी. क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. A circle touches all sides of parallelogram, so the parallelogram must be a dash. 4 options are there: rectangle, rhombus, square and trapezium. Circle touches all sides of parallelogram. एक सर्कल है, वो पैरेललोग्राम को टच करता है उस. ओके, सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी. ओके, ये भी मैं तुम्हें डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज ये पैरेललोग्राम है और ये सर्कल उसे टच करता है. तो एक बात तो पक्की है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब टेंजेंट, बाहर से पॉइंट से टेंजेंट जो निकालते हैं वो इक्वल होती हैं. तो ये सभी साइड्स कैसी होगी? इक्वल होगी. तो ये कौन सा टाइप होगा? ऑल साइड्स इक्वल. दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस. ओके, यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम्बस. ओके, और स्क्वायर का भी ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होगा. तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा? रोम्बस होगा. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. Angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O. If angle ACB is equals to 65 degree, find measurement of arc ACB. Okay, इसके लिए डायग्राम देखते हैं. Angle ACB is inscribed in arc ACB. Angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O. If angle ACB is 65 degree, so arc is equals to measurement of arc ACB, ये हमें निकालना है. measurement of arc ACB ये हमें निकालना है. ओके, ACB एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है AB. तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से ये AB का मेजरमेंट कितना आएगा? 65 के डबल 130 आएगा. राइट, ये हुआ 130. ओके, ये सर्कल किससे बना हुआ है? आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी बी. ये यदि 130 है, पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है 360. ये यदि 130 है तो ए सी बी कितना आएगा? यस, सोचो, 360 माइनस 130 करना पड़ेगा. 360 माइनस 130, ये पूरा सर्कल हुआ 360 का, सब्ट्रैक्ट किया 130. तो ऑप्शन नंबर डी, 230 डिग्री इज द आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. In a cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of an angle A is the thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. अभी यहाँ पे ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एक कंडीशन दिया है, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A. मतलब एंगल A का दुगना ये
एंगल सी के तिगने के बराबर है, 3 गुना के बराबर है। ओके, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। तो हमें एंगल सी का मेजरमेंट, तो मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। सेंटेंस क्या दिया है, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, सो 2 इंटू एंगल ए मतलब ट्वाइस इज इक्वल्स टू थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी। तो मैंने ये लिख लिया। और एक बात मुझे पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद गिवन कंडीशन से ये लिखा, फिर ये 2 को शिफ्ट किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हुआ, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 मिला। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू एंगल सी, ये मुझे मिला। अभी मैं ये जो एंगल ए का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। देखो अभी क्या करता हूँ। सो 1.5 एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इन दोनों का एडिशन, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। सो यहाँ पे आएगा 2.5 एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये 2.5 को शिफ्ट करूंगा, मुझे एंगल सी अपने आप मिल जाएगा। सो 180 डिवाइडेड बाय 2.5। अभी ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो 1800, 180 इंटू 10 और 2.5 इंटू 10, 25, 1800 डिवाइडेड बाय 25, ये हमें करना है। 1800 डिवाइडेड बाय 25, 25 7 जा 175, नीचे बचा 5, 5 और 0, 25 2 जा। सो आंसर आएगा 72 डिग्री। तो ऑप्शन में देखो 72, ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ एंगल सी का मेजरमेंट। ओके, एंगल सी का मेजरमेंट हुआ 72 डिग्री और एंगल ए आएगा 108 डिग्री, बिकॉज इन दोनों का एडिशन 180 है। तो 180 माइनस 72, 108। ये पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता के रखता हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा 72, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सर्कल्स कैन ड्रॉन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स जो सीधे लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है। तो सपोज ये 3 पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ एक और एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। सो 1 एंड ओनली 1। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Two circles of radii 5.5 semi and 4.2 semi touch each other externally। 2 सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। अभी रेडिया दिया है, रेडिया ऑफ द सर्कल 5.5 एंड 4.2। सपोज ये 2 सर्कल है 5.5 और 4.2, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, इनके सेंटर में का डिस्टेंस। तो जब भी एक्सटर्नली टच करते हैं तो रेडियस को ऐड कर देने का। 5.5 प्लस 4.2, 5 प्लस 2 7 और 5 प्लस 4 9। सो डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा 9 पॉइंट, आंसर क्या आएगा 9.7। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9.7। यहाँ पे रेडिया दिया है, रेडिया ऑफ द बोथ सर्कल। ये बात हमेशा ध्यान, पहले क्या देखने का, रेडिया दिया है, रेडियस दिया है या डायमीटर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब है सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब होता है उसका मेजरमेंट कितना आएगा, ये हमें बताना है। ओके, दिस इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो भी एंगल इंस्क्राइब होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, चाहे वो ऐसे निकालो, चाहे वो ऐसे निकालो, चाहे वो ऐसे निकालो, उसका
मेजरमेंट ये 90 डिग्री ही होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Question number 8. Two circles having a diameter 8 सेमी and 6 सेमी। अभी यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ठीक से रीड करना, और इंटरनली टचिंग सर्कल और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ये क्वेश्चन 99% बोर्ड एग्जाम में आएगा, 99। तो यहाँ पे डायमीटर दिया है, इसके पहले ऊपर के क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस दिया था और वहां पे एक्सटर्नली था, यहाँ पे इंटरनली है। ओके, यहाँ पे डायमीटर दिया है, 8 सेमी का रेडियस कितना होगा 4, और 6 का रेडियस होगा 3, आधा करना पड़ेगा, ये बात आप हमेशा याद रखना, और एग्जाम में भी केयरफुली क्वेश्चन रीड करना। ओके, तो यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। सपोज इंटरनली सर्कल ये ऐसे होते हैं। ओके, सो डायमीटर इज 8। सपोज ये बड़े का डायमीटर है 8 और ये छोटे का है, छोटे सर्कल का डायमीटर है 6। तो बड़े का रेडियस कितना आएगा 4। बड़े का रेडियस कितना आएगा 4, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा 4, और छोटे का आएगा 3। तो 4 - 3 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 1। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ 9। क्वेश्चन नंबर 9। पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल। ए बी सी ये तीनों पॉइंट सर्कल पे हैं। कैसे है? सच दैट मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बी सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। दोनों आर्क का मेजरमेंट दिया है 120, मतलब वो इक्वल है। नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट बी इज द कॉमन टू द आर्क। सिर्फ पॉइंट बी ही कॉमन है। विच इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का टाइप पूछा है। 4 ऑप्शन: इक्विलैटरल, स्केलिन, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसीलास। सो देखेंगे। सपोज ये सर्कल है ए बी सी, 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आर्क ए बी और आर्क बी सी कॉन्ग्रेंट है। ओके, इन दोनों का है 120 120। ए बी का मेजरमेंट 120, बी सी का मेजरमेंट 120। ये आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आर्क इक्वल होंगे, आर्क ये कॉर्ड की वजह से फॉर्म होता है, तो ऐसा एक थ्योरम है कि आर्क यदि कॉन्ग्रेंट है तो वो कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। मतलब ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल इन लेंथ रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ओके, पूरे सर्कल का आर्क का मेजरमेंट 360 होता है। 120 + 120 240। तो एसी का मेजरमेंट कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 360 - 240, यस राइट, 120। ओके, सो ये 120, ये 120 और ये 120। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से यदि मैं एक ये ज्वाइन करता हूं, ओके, सो ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ वो किस टाइप का है, ये हमें आंसर में लिखना है। ओके, जब ये आर्क इक्वल होते हैं, एक ही सर्कल के आर्क इक्वल होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब ये तीनों कॉर्ड कैसे हुए? कॉन्ग्रेंट हुए। तो जब तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल रहती है तो वो ट्रायंगल का कौन सा टाइप होता है? वो ट्रायंगल का टाइप्स होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे chords corresponding to congruent arc of a circle are congruent, ये प्रॉपर्टी यूज हुआ। तो ये तीनों कॉर्ड मतलब ये तीनों साइड इक्वल, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रिलैटरल
PQRS if angle RSP is equals to 80 degree, RSP ये दिया है 80 डिग्री, देन RQT फाइंड आउट करना है. RQT इज द एक्सटीरियर एंगल. ओके, हमें तो पता है ये आंसर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ. पहले मुझे पता है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है. एंगल एस आया 80 दिया है उन्होंने, तो एंगल क्यू 180 माइनस 80, तो ये एंगल क्यू आएगा 100, ये पी क्यू आर 100 आएगा. तो आर क्यू टी ये तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब 180 होता है, इन दोनों का एडिशन इसका और इसका, तो ये 180 माइनस 100, तो इसका आंसर आएगा 80. सो आर क्यू टी का आंसर आएगा 80. ये एक मेथड हुआ. और दूसरा एक थ्योरम है, an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. इसका मतलब क्या? an exterior angle of a cyclic quadrilateral, इसका exterior angle कौन सा है? RQT is congruent to the angle opposite to its adjacent, इसका adjacent कौन सा है? PQR. exterior का adjacent means बाजू वाला एंगल कौन सा है? PQR. PQR के अपोजिट एंगल S है, मतलब PSR. इस ओके, तो ये भी आएगा 80 डिग्री. तो ये थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकेगा. An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. ओके, तो ये एंगल यदि 80 है तो ये RQT exterior angle भी 80. तो ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. If you like this video, like it, share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for next video. Okay, thank you.